नमस्कार, सलाम, याली मदद, सत श्री अकाल, हेलो टू कैलगरी। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बराड़, आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस प्रोग्राम में और आशा करता हूं कि आपका लास्ट वीक बढ़िया गया होगा, खुशियों से भरा गया होगा, सेहत से भरा गया होगा और आने वाले वीक के लिए भी आप सबके लिए हमारी यही शुभकामनाएँ और आदर यही कामना करते हैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए और सारे दोस्तों के लिए, सारे माशरे के लिए। हमारे इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाते हैं या उन संस्थाओं से करवाते हैं जो कैलगरी में रहकर लोगों की हेल्प कर रही हैं या उन्होंने किसी भी तरह से सोसाइटी में अपना नाम कमाया या सोसाइटी की हेल्प की, एक बहुत बड़ा योगदान दिया या छोटा योगदान दिया, लेकिन कुछ ना कुछ लोगों के लिए किया। सेंटर ऑफ न्यू कमर्स एक ऐसी संस्था है जो लोग कनाडा में ऑल ओवर वर्ल्ड से आ रहे हैं, उनके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स वो लोग लेके आते हैं। किस तरह से उनकी जो लाइफ है यहाँ पर आकर एक तरह से अच्छी तरह सेटल हो, एक तरह से अच्छी तरह व्यतीत हो और उनको जो प्लेटफॉर्म चाहिए आगे बढ़ने के लिए वो मुहैया कराया जाता है उस संस्था के थ्रू। उसके अंदर डिफरेंट लोग काम करते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। तो उसी तर्ज पर आज हमारे साथ जुड़ेंगे तो नुमाइंदे सेंटर ऑफ न्यू कमर्स से और सेटलमेंट सर्विसेज के बारे में बताएंगे कि वो लोग कैसे इन प्रोग्राम्स को अप्लाई करते हैं, क्या क्या उसकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, कैसे जो लोग कनाडा में या कैलगरी में आ रहे हैं उनकी हेल्प कैसे की जाती है। आइए मिलकर उसका स्वागत करते हैं हमारे अपनी गगन जी का और रिजवान साहब का। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। गगन जी, पहले तो तुसी थोड़ा जिहा दसो कि तुसी कद आए थे? मैं बहुता ज़्यादा टाइम नहीं होया, 2019 ਚ ਹੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। अच्छा, ਹੁਣੇ 2-3 ਸਾਲ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਲਈ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ करनी है। क्या बात है। रिजवान भाई आप? जी, मैं 2016 में आया था। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने बोवेली कॉलेज मैंने ज्वाइन किया जी। कि ताकि कोई HR डिप्लोमा करूँ, क्योंकि मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था एज ए बैंकर था। जी जी जी। लेकिन मैंने भी जब शुरू में आकर इमिग्रेंट सर्विस एजेंसी से सर्विसेज ली, जी, फिर मैंने एक प्रेजेंटेशन दी कॉलेज में बोवेली में कि आई एम गोना बी एज अ सोशल सेटलमेंट काउंसलर बनूंगा मैं ना। क्या बात है, क्या बात है। एंड देन सिंस देन मैंने स्टार्ट कर लिया वॉलंटियर। तकरीबन 2.5 years आई डिड वॉलंटियर जी। एंड आफ्टर वॉलंटियर आई गॉट द जॉब। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा है और गगन जी करैक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਮ ਔਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਰਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ ਆਪ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ 100% ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਹੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇ ਬੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਕਮਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਊਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨੀਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਹੈ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸਲੀ ਸੈਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ थे? जी मेरी फैमिली हैगी है। वेरी लकी, वेरी लकी, वेरी लकी। रिजवान भाई आपके कोई रिश्ता? नॉट इवन फैमिली फ्रेंड्स। मेरी तरह मैं भी बस मैं यहाँ 2007 में आया, लेकिन उस समय मेरे ख्याल से इतने रिसोर्सेज नहीं थे या रिसोर्सेज थे तो पता ही नहीं था। और क्योंकि कहीं ना कहीं से आपका कोई जानने वाला आपका दोस्त वो होता है जो आपको वो हेल्प कर देता है एटलीस्ट सही डायरेक्शन में जाने की, उसके बाद आप खुद अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ और काफ़ी धक्के खाए और काफ़ी कुछ सहा, लेकिन ये है कि जो आने वाले लोग हैं एटलीस्ट उनको हम सही गाइड कर सकते हैं। नई जनरेशन आ रही है, नए लोग आ रहे हैं, एटलीस्ट उनके लिए काफ़ी रिसोर्सफुल चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए टू स्टार्ट विद, आपका जो एक मैं कह सकता हूँ जॉब है वो
है बेसिकली फॉर सेटलमेंट प्रोग्राम्स। तो ये और कौन से प्रोग्राम्स हैं? लेट्स स्टार्ट विद गगन जी। और किहड़े प्रोग्राम्स हैगे ने ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਰੀਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਜੌਬ ਸਰਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਜੌਬ ਸਰਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਰ ਜੌਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾफ़ी कनेक्टेड ने, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। जी जी प्लीज़। जैसा कि गगन जी ने बताया ना कि हमारे सेंटर फॉर न्यू कमर के जो प्रोग्राम्स हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट है और इसी तरह यूथ प्रोग्राम्स है, लिंक प्रोग्राम है। लिंक प्रोग्राम में सबसे बड़ा बेनिफिशियल ये है कि जैसे कि हमारे न्यू कमर्स आते हैं जिन्हें अपने फैमिली स्पॉन्सर बुलाते हैं, रिफ्यूजी, तो दैट्स वेरी हेल्पफुल प्रोग्राम फॉर दैम। जी जी जी। फ्री ऑफ चार्ज होता है, ठीक है, इंग्लिश बेहतर जो चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड। जी 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 जी। इसी तरह एथनिसिटी प्रोग्राम है और वॉलंटियर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो आई मीन दैट्स, ये चीज़ें तो हैं। इसके अलावा जैसे कि सेटलमेंट सर्विसेज, इट्स अब्रॉड, इसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। नहीं, वो हम बात करते हैं। तो ये जो बाकी प्रोग्राम्स हैं ये सारी एक ही संस्था के अंडर आती हैं, वो है सेंटर ऑफ न्यू कमर्स। सेंटर फॉर न्यू कमर्स मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा अभी ग्रांट भी गवर्नमेंट ने दिया है इस संस्था को, तो ये बहुत मुबारक हो आप सबको, क्योंकि उसके बगैर काम करना मुश्किल हो जाता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप संस्था, आपकी संस्था की एक स्टैंडिंग बनी है, एक वैल्यू बनी है, तभी गवर्नमेंट इतना ग्रांट देती है। बिल्कुल की कहूँगे? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਾਫੀ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਕੱਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਲਬਰਟਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋਊਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਫੋਕਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਨ ਸਟਾਪ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਡਸ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਗੇਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ज़्यादा पता नहीं होता क्यों रिजवान भाई, आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, और करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। हम एक नया घर बनाते हैं तो कई बिल्डर होते हैं जिनका एक ही जगह पे एक तरह से उनका प्रोजेक्ट नहीं, एक शोरूम होता है, उसके अंदर आप फ्रिज भी चुन सकते हैं, आप चिमनी भी चुन सकते हैं, ठीक है ना। कई बिल्डर्स ऐसे होते हैं जिनके अलग अलग शॉप्स होती हैं, आपको अलग अलग जाना पड़ता है। तो आपको बिल्डर जो है वो बताता है कि आप अगर आपने वॉशर ड्रायर लेना है तो आप इस जगह जाइए, टीवी के लिए आप इस जगह जाइए, और चिमनी के लिए आप इस जगह जाइए, डायरेक्शन देते हैं। लेकिन अगर एक ही जगह पे सब कुछ हो तो आपको सिर्फ एक रूम से दूसरे रूम में जाना है और आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। वो वी आर सो थैंकफुल टू यू एज कैलगेरियन कि आप लोगों की इतनी हेल्प कर रहे हैं, लोगों के लिए इतना अच्छा मार्गदर्शक कर रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सही मार्गदर्शक अगर आपको मिल जाए तो आपकी जो आगे की लाइफ है वो थोड़ी ईजी हो जाती है, क्योंकि आपके लिए पैसे का कंस्ट्रेंट होता है, आपके लिए नई जगह है, उसका जगह एक्सप्लोर करने का कंस्ट्रेंट होता है। स्कूलिंग कैसी होगी, आपके टैक्सेस कैसे भरने हैं, आपने बैंकिंग कैसे करनी है, आपने अपना कैरियर कैसे शुरू करना है। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम कनाडा में आता है कि कैनेडियन एक्सपीरियंस जो कनाडा की किसी एक कंपनी में किए बगैर आ नहीं सकता, तो वो का जो एक भूत है उसको कैसे उतारा जा सके, वो आप लोगों के पास उसकी छड़ी है। एंड अगेन थैंक यू फॉर डूइंग दैट। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम लोग आपकी जो सेटलमेंट प्रोग्राम है उसके बारे में बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैलगरी फोकस ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविजन। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लोग दोबारा हाजिर होते हैं और इन्फॉर्मेशन के साथ। देखते रहिए पंजाबी नेशनल टेलीविजन। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस पे। हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ न्यू कमर्स के नुमाइंदों से। गगन जी और रिजवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गगन जी, टू स्टार्ट विद, के जितना मैं पढ़ रहा था, सेटलमेंट प्रोग्राम ऑफर्स 1-to-1 नीड्स असेसमेंट एंड काउंसलिंग, ओरिएंटेशन टू लाइफ इन कनाडा, इंफॉर्मेशन एंड रेफरल टू कम्युनिटी सर्विसेज, असिस्टेंस इन आइडेंटिफाइंग एंड रीचिंग योर सेटलमेंट गोल्स, वेलकम इवेंट्स एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज।
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, ਕਲਾਇੰਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ 1-to-1 ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਨ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਨੀਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆ ਰਹੀ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ SIN ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੀਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੂੰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਉਹ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰਲਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰੈਫਰਲ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜਾ it's not just for people from India or Pakistan or Bangladesh, it's from all over the world, Yes, right? true, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ। ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਫਿਲੀਪੀਨ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਤਗਾਲਗ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੇਸਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬੁਕਿੰग्स ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿंगली क्लाइंट्स देखे जाते हैं। रिजवान जी कंटिन्यू करें प्लीज। बिल्कुल, जैसा इन्होंने गगन जी ने कहा कि ना, अगर फ़र्ज़ करो जैसा कि मिसाल के तौर पर साउथ एशियन कम्युनिटी से जो भी आता है तो उनको हम डील करते हैं जी, इंक्लूडिंग सीनियर्स जी। लेकिन अगर सपोज इफ़ समवन कम फ्रॉम फिलीपीन जी और या नाइजीरिया से, इथोपिया से आते हैं, तो हमारे पास काउंसलर है जिनको हम रेफर करते हैं। हमारी बुकिंग जो होती है वो फ्रंट डेस्क पे होती है, यानी कि हमारे मेन ऑफिस में जी जी। तो वहाँ से जो वो अप्रोच करते हैं क्लाइंट ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट नीड कि क्या लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज के थ्रू वो बुकिंग होती है। रिजवान जी, यहाँ पे हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप जरा एक फॉर्मेट लेते हैं। मैं नया आया, ठीक है, और मेरे को पता चला सेंटर ऑफ न्यू कमर्स एक ऐसी संस्था है जो हेल्प कर रही है, तो मैं वहाँ पर पहुँचा, तो पहला स्टेप क्या होगा मेरे लिए, और वो आपके जो नुमाइंदे हैं वो लोग मुझे कैसे गाइड करके आप तक पहुँचाएंगे? वो पहले आपसे वो पूछेंगे कि व्हाट्स योर फर्स्ट लैंग्वेज, आप कौन सा चाहेंगे, कौन से लैंग्वेज में आप चाहेंगे सर्विसेज जी। अगर आपने बता दिया कि मैं हिंदी में चाहता हूँ, तो ऑफ कोर्स दे गोना रेफर टू मी, ये वो बुक कराएंगे जी, एक कैलेंडर में बुक करा के दिन चूज कर लेंगे। अच्छा, हाँ जी। जैसा कि अभी कोविड के थ्रू में भी ये हो रहा था, ऑन द फोन था, ठीक है। तो वो क्या करते, 2 दिन बाद जो हमारे स्केड्यूल होता है उस पर बुकिंग कर लेते, उस दिन मुझे उनको कॉल करनी है एंड दे हैव टू रेडी ऑल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, तो आप उनको बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आए? हाँ, वो जो हमारे मेन ऑफिस वाले जो है ना, वो उनको बुक करके उनको कहते हैं कि यू हैव टू रेडी विथ यू दिस डॉक्यूमेंट, वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उनको दे देंगे। द काउंसलर ही इज गोना कॉल यू ऑन दैट टाइम दैट डेट। अच्छा, तो फिर वो रेडी बैठे होते, हम जब कॉल करते हम उनको बोलते जी व्हेन इज योर डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ बर्थ, UCI नंबर, सारी चीज़ें हम उससे ले लेते। एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, इमिग्रेशन स्टेटस, ये सारा मुझसे पूछते, पूरा कंट्री ऑफ ओरिजिन, एम्प्लॉयमेंट, कि आप जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फिर एड्रेस। ये जब हो जाता है उसके बाद हम उनको बोलते हैं सर्विसेज के बारे में कि व्हाट सर्विस डू यू नीड। तो एक तरह से एक बंदे का प्रोफाइल क्रिएट कर दिया आपने, हाँ, सारी चीज़ें, ताकि हमें पता चल जाए, क्योंकि उस असेसमेंट से ये फ़ायदा होता है कि हमें पता चल जाए आयदा ही सिंगल, मैरिड, बच्चे साथ है। अगर वो बच्चे साथ है तो द वे हम लोग उसी तरह से उनको टैकल करेंगे। अगर बच्चे साथ है, वी गोना शेयर द चाइल्ड बेनिफिट प्रोसेस, वी गोना शेयर RESP अगर बच्चे साथ है। अगर एक इंडिविजुअल कपल है तो हम कपल के हिसाब से हम उनको सिर्फ करेंगे GST, उनको बोलेंगे कि GST एक कपल में एक ही को मिलता है, तो GST कर दिया। इसी तरह फिर उनको हम हर चीज़ें उसको सर्विसेज प्रोवाइड SIN नंबर से हम वो करेंगे, उनको डायरेक्ट करेंगे कि ये नंबर है, आप बुकिंग कराए SIN नंबर। अल्बर्टा हेल्थ सर्विस कार्ड के लिए करते हैं। फिर इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पूछते हैं उससे, अगर इंटरनेशनल लाइसेंस लाए, यहाँ तक कि अगर इंटरनेशनल लाइसेंस लाए हैं तो आप रजिस्ट्री जाके उनको ये बताएं कि मेरे पास रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है, तो आप जो है ना वो 1 साल का जो मुद्दत होता है ना, उससे आप बच जाओगे। सही है, ना कि यू हैव टू वेट इट, क्योंकि लोगों को ये चीज़ें अवेयरनेस नहीं है, हमें नहीं थी ना, तो क्या करते हैं वो 1 साल तक वेट कर लेते हैं। तो यहाँ ये होता है कि जैसे ही आपने टेस्ट दिया, नॉलेज टेस्ट पास किया, आपने इंटरनेशनल लाइसेंस उनके पास रखवाया, वो चेक करते हैं वहाँ से बैक होम कंट्री से, उसके बाद
you are eligible to go for the road test. ये बहुत बढ़िया बात है कि आप उनसे पूछ के कर रहे हैं। गगन जी, कुछ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ? true. ਤੇ ਉਹ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਡੂ ਯੂ ਟੇਕ ਦ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਫਾਰਮ ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਯੂ ਗਿਵ them more information ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਬਟ ਮੇਬੀ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਾਂ ਸੀਟ ਮੈਂ ਬੱਸ ਚਲਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੈਲਗਰੀ ਚਲਾਣੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਡੂ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਟੇਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਟੂ ਸੇ ਆਲ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ ਆਲਸੋ, ਔਰ ਜਸਟ ਬਾय ਦ ਬੁੱਕ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਲੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਇਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਲਾਈਕ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਨ ਗੋਇੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣੀ ਐਲਬਰਟਾ 'ਚ ਕਲਾਸ 1 ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜਨ ਸਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਲਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ $10,000 ਐਜ਼ ਅ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਕੈਨ ਅਵੇਲ ਆਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਐਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਕਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ट्रांसपेरेंट होके दस देगा। नहीं दैट्स अमेजिंग। रिजवान भाई, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और दिल से सब देखिए आप जो कर रहे हैं वो एक तरह से सेवा है, मैं इसको सेवा मानता हूँ। आपको पैसा मिल रहा है वो अलग बात है, आपने भी अपनी घर चलाना है, क्यों गगन जी, है कि नहीं? लेकिन अगर आप किसी उस इंसान की जो कि इस धरती पे पैर रख रहा है, आपने भी कभी रखा था, और आपने उन चीज़ों को फेस किया और आप उस तरह से सोचते हुए अगर उसकी हेल्प कर रहे हैं तो एक सेवा ही है। लेकिन वो सेवा आप दिल से करते हैं या वो सिर्फ बिल भरने के लिए करते हैं, वो फ़र्क हो जाता है कि नहीं? तो अगर आप बिल भरने के लिए करते हैं, सेवा तो हो रही है, पैसा आपको मिल रहा है, आपने अपनी ड्यूटी करी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बाय द बुक आपने 4 क्वेश्चन थे, आपने उसके जवाब दे दिए, और फिर गगन जी से मैंने पूछा कि भाई 5वां क्वेश्चन उसने पूछा नहीं था लेकिन आपने बता दिया, वो आई थिंक दिल की बात होती है। क्या कहेंगे? जैसा कि आपने कहा ना, सॉरी, कि सेवा, बिलीव में जब आप किसी क्लाइंट को उसको सर्विसेज देते हो, जो मुतमिन होता है, जो खुशी उनके आती है ना चेहरे पे जब आप मिलते हो उनसे, या वो फ़ोन करके थैंक यू करके जो बात कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच आपने मेरा ये काम किया, तो वो फॉर मी दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ पे चेक। क्या बात है, वेरी नाइस। क्योंकि जो खुशी, क्योंकि हमारी जो एक तरह का हम ब्रॉट अप लाइक दिस ना, जी, तो हमें ना ये खुशी होती है कि सेवा वाली बात कि आप किसी की मदद करो फॉर नो रीज़न, बिलीव मी, दैट्स वो जो खुशी हैप्पीनेस मिलती है ना। देखिए हमारे कल्चर में और रिलीजन में यही बाबा नानक कह गए कि सेवा करो, है कि नहीं, जितने बिना किसी मोटिव के, बिना किसी रिटर्न के अगर आप जो सेवा कर रहे हो उसका मज़ा अपना है, उसका ऊपर वाला आपको ज़रूर फल देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल से सेंटर ऑफ न्यू कमर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हु कैन हेल्प यू आउट, हु कैन गिव यू द राइट डायरेक्शन, एंड इट्स अ गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन वेयर पीपल लाइक गगन एंड रिजवान भाई आर वर्किंग, हु आर there to help you out, and there are many other people। मैं नाम लेना चाहूँगा नीलम मदान जी का, जिनकी वजह से आप यहाँ हैं, जिनको मैं जानता हूँ, और हमारी एक छोटी सी फाउंडेशन है जहाँ हम सीनियर्स के साथ काम करते हैं। पिछले 2 साल से कोई प्रोग्राम्स नहीं हुए, वरना 2014 से 2019 तक
जितने हमारे प्रोग्राम्स हुए नीलम जी हमारे साथ रही हैं, और सीनियर्स के जितने वॉलंटियर आते हैं वहाँ पर कम से कम 50-60 वॉलंटियर्स होते हैं उस प्रोग्राम्स में, और वो उन नीलम जी हमारे लिए लेके आती हैं, और इट्स अ म्यूचुअल वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप वी हैव विद सेंटर ऑफ न्यू कमर्स। अच्छा, मैं बिल्कुल सीनियर्स वाकई सीनियर्स की भी आपने बात की, लाइक सपोज ड्यू टू द पेंडेमिक जी, तो बहुत ज़्यादा वो आइसोलेटेड हो गए थे जी, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आप जब इन पर्सन वर्कशॉप खत्म हो गए, क्योंकि दे वर कमिंग टू अटेंड द वर्कशॉप, तो हमने भी उसका तोड़ ये निकाली, क्योंकि एक तो लेक ऑफ वो है टेक्नोलॉजी अवेयरनेस है, जी जी, फिर उन पे हमने उनको व्हाट्सएप और जूम के थ्रू उनको टेक्नोलॉजी अवेयरनेस की, उसके बाद हमने उसको कुछ वर्कशॉप करवाने शुरू किए। अब रिसेंटली मैंने सीनियर्स के कुछ वर्कशॉप इन पर्सन करवाए किसी और ऑर्गेनाइजेशन का मिलकर, कोलैबोरेशन के साथ मिलकर। बिलीव मी, दे वर सो हैप्पी, क्योंकि दे बीन देयर फॉर लाइक 2 years इन होम, यू नो। जी बिल्कुल, जाना नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब हमने ये चीज़ें रखी, आई मीन दे वर सो ग्लैड। उसके बाद जब व्हाट्सएप ग्रुप एक छोटा सा बनाया उनका हमने, तो व्हाट्सएप से बार बार पूछ रहे कि एनी अदर वर्कशॉप ये भी आपसे मैं शेयर करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैलगरी फोकस ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविजन। हम बात कर रहे हैं नुमाइंदे फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यू कमर्स। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ न्यू कमर्स के बारे में, एक बहुत ही अमेजिंग संस्था। और रिजवान जी, गगन जी, हमने भी बहुत सीनियर्स के लिए रादर काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए सेंटर ऑफ न्यू कमर्स के साथ, जैसे हाउ टू फाइल योर टैक्सेस और स्कैम से कैसे बचें। तो काफ़ी कुछ नीलम जी ने और टीम ने आपकी हेल्प करी, सो वी आर सो थैंकफुल टू देम। और एक मैं शेयर करना चाहूँगा, एक बुज़ुर्ग हैं, वो काफ़ी टाइम से हमसे मिले नहीं थे, तो एक नंबर आया मेरे पास और उन्होंने सत श्री अकाल बेटा लिखा। तो मैंने कहा पता नहीं कौन है, पहली बार नंबर, तो मैंने फ़ोन खोल ही कर लिया। कहते तेनों मेरा नंबर मिलिया, वो मिलिया व्हाट्सएप मैसेज। मैं कहा अंकल जी हाँ जी। कहते मैंने सीखना आ गया, करना आ गया। तो ही वाज सो हैप्पी। कहते कि मैं तेनों फोन नहीं किया, मैं तेनों मैसेज ही किया पुत्र, क्योंकि मैंने हुण करना आ गया। मैंने पहले आंदा नहीं सीगा, मैं चेक कर रही थी तेनों मिल गया कि नहीं मिल गया। सो एक जो खुशियाँ हैं, ये छोटी खुशियाँ हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों के लिए, सीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हाँ जी बिल्कुल। गगन जी, टू मूव फॉरवर्ड एंड अदर टू सम अप, मैं थोड़ा तो ये जानना चाहूँगा कि एक तो थोड़े सैटलमेंट गोल्स हो गए, ठीक है ना, हुण एक परिवार हैगा। मेरे कहने का मतलब है तुसी मैनू करैक्ट करना ਜਿਹੜਾ मैं समाप्त कर रहा, एक परिवार इत्थे उतरदा हैगा, ठीक है, वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ रिजवान भाई ने बताया कि सारा प्रोफाइल बन गया, तो तुसी फिर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ 1 by 1 ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਸਟ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ CIBC ਬੈਂਕ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਕੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਕੋ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਪੁਸ਼ them। जी जी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैगा, क्योंकि कल ये ना लगे कि हाँ भाई मैं CIBC गया सी, मैं तो उन्होंने दसिया गगन जी ने कि उत्थे जाई और किते ना जाई, तेनू ते ये बायस नहीं होना चाहिए सानू, एंड वी शुड बी प्रमोटिंग एवरीबडी एंड यू नो ऑल द सर्विसेज व्हिच आर देयर। नो दैट्स अमेजिंग। रिजवान भाई प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को बताएं आपके साथ कैसे कांटेक्ट करा जा सकता है और कैसे आपके साथ रब्ता करा जा सकता है। अच्छा, मैं अपना ईमेल एड्रेस भी बता दूंगा, और अगर फ़ोन नंबर अगर बोले तो मैं बता देता हूँ। प्लीज़ बताएं। फ़ोन नंबर है मेरा 403-539-5864, और मेरा ईमेल एड्रेस है rizwan.khan@centerfornewcomer.ca। गगन जी, मैं आपसे चाहूँगा कि तुसी थोड़ा जिहा एड्रैस वगैरह अपने सेंटर ऑफ न्यू कॉमर्स का दसो, उत्ते उन्हां दी जिहड़ी ईमेल वैबसाइट है, ताकि वो लोगों को पता चले प्लीज़। हाँ जी, ते सेंटर फॉर न्यू कॉमर्स तुसी कॉन्टैक्ट करना जेड़ा बेसिकली सब तो पहला तुसी फ्रंट डेस्क ते कॉल कर सकते हैं। दैट नंबर इज़ 4035693325। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ फ़ोन नंबर 4035378807 ਹੈਗਾ। क्या बात है
गगन जी, रिजवान जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का, आपने आकर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और मैं यही चाहूँगा कि आप दोबारा आप यहाँ आएँ और हमें और विस्तार से एक एक जो आपके सर्विसेज के एस्पेक्ट हैं उसके बारे में हम लोग बात करें, क्योंकि ऐसा है कि आपका जो एक दायरा है बहुत बड़ा है, उसको आधे घंटे में समेटना नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। हम ये चाहेंगे कि आप आएँ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में बात करें। फॉर एग्जांपल हम ड्राइवर लाइसेंस है या बैंक अकाउंट है, तो हम एज अ न्यू कमर जब यहाँ आएंगे तो हमें क्या क्या ज़रूरत होगी, तो वो 20-25 मिनट का प्रोग्राम बनता है। उसमें ये होता है कि हम लोग विस्तार पूर्वक अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन अपने लिसनर्स को दे सकते हैं, कम्युनिटी में फैल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मेन मकसद यही है कि ये हमारे जो न्यू कमर्स भाई बहन हैं, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया से आ रहे हैं या कहीं और जगह से आ रहे हैं, एटलीस्ट उनके फ्रेंड्स हमारा प्रोग्राम देखते हैं या एटलीस्ट दे कैन गाइड देम कि आप इनके पास जाएँ, इस तरफ उनको राह दिखाने का जो मतलब है वो पूरा हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका, आप यहाँ पहुंचे। बिफोर वी एंड टुडेस प्रोग्राम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कम्युनिटी के लिए? पहले गगन जी प्लीज। हाँ जी, मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਵਨ ਆਫ them। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਯੂਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। प्लीज़ रीच आउट टू अस। थैंक यू। रिजवान भाई। इन एडिशन टू गगन जी, जैसा गगन जी ने कहा है कि अगर आप लोगों को जो भी आप लोगों की नीड होती है, सर्विसेज नीड जो भी है, आप सेंटर फॉर न्यू कमर्स से रुजू कर सकते हैं। लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा, वैसे जैसा कि हम दोनों साउथ एशियन कम्युनिटी को देखते हैं, जिसमें हिंदी, पंजाबी, उर्दू और पश्तो भी, आई कैन स्पीक पश्तो एज वेल। क्या बात। तो उनसे हम बिल्कुल ही आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड एज ऑलरेडी मेंशन माय फ़ोन नंबर, तो कभी भी आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रोग्राम कैलगरी फोकस। और मैं जाने से पहले यही कहूँगा कि हर टीवी शो का मतलब सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, हंगामा नहीं, तमाशा नहीं। ये टीवी शो है आपकी आवाज़ का, आपके मुद्दे का, आपके जज्बात के साथ साथ आपके भरोसे का, क्योंकि आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है, उम्मीद आपकी, कोशिश हमारी है। इसी मैसेज के साथ आपसे विदा लेता हूँ और नेक्स्ट मंडे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।